हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम DPSC PRT के लिए CDP की अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट करने वाले हैं, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण। इसको हम बच्चे के डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि इनका क्या इफ़ेक्ट होता है डेवलपमेंट को लेकर के एक बच्चे के अंदर। तो बेसिकली आपका हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवंशिकता। ठीक, आनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो आनुवांशिकता होता है संतानों में, यानी बच्चों में उनके माता पिता से जो भी कैरेक्टर, ठीक है, जो भी कैरेक्टर, वो फिजिकल कैरेक्टर, हेल्थ से रिलेटेड, या फिर उनकी बॉडी में कोई ऐसी खास बातें, आँखों का कलर हो गया, या फिर उनकी मेंटल एबिलिटी हो गई, ये कोई भी चीज़ बच्चों में जब उनके माता पिता से जो ट्रांसफ़र होते हैं, जो भी कैरेक्टर, जो भी ट्रेड, जो भी गुण जो है ट्रांसफ़र होते हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं हेरिडिटी, यानी कि आनुवांशिकता बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे के अंदर केवल उसके माँ बाप से ही कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उसके दादा दादी से या उसके और भी पीछे के जनरेशन से उस पर एक कैरेक्टर जो है ट्रांसफ़र हो सकता है। और ये कैरेक्टर जो ट्रांसफ़र होते हैं उन्हीं को हम हेरिडिटी के अंतर्गत देखते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारा आनुवंशिकता होता है ये फिक्स्ड चीज़ होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। माता पिता से बच्चों में जो भी कैरेक्टर आता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक कैरेक्टर होता है, ये फिक्स्ड होता है, इनके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकती है। और जबकि इन्वायरमेंट जो होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है बच्चे के अगल बगल का, उसके आसपास का जो भी वातावरण है। ठीक है, जैसे सपोज कोई बच्चा है, उसके घर का माहौल बहुत ही अच्छा है, तो उसका जो डेवलपमेंट होगा, उसकी जो मेंटल एबिलिटी होगी, उसका जो न्यूट्रिशन का लेवल होगा, वो सब बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट अच्छा है। तो एनवायरनमेंट कैसा कैरेक्टर होता है? ये एक डायनेमिक कैरेक्टर होता है, इसमें चेंजिंग होती रहती है। जैसे सपोज कि किसी बच्चे का जो एनवायरनमेंट है, उसके जो घर का रहन सहन है, उसके घर में जो देखभाल करने का जो तरीका है वो सही नहीं है, बच्चे की मेंटल एबिलिटी अच्छी नहीं होगी, उसका न्यूट्रिशन का लेवल भी अच्छा नहीं होगा, उसका पालन पोषण अच्छे से नहीं होगा, तो वो स्कूल में भी बदमाशियाँ करेगा, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा, और बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्टीज देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। और ये हर किसी के लिए समान नहीं होता है जो इन्वायरमेंट होता है, यानी इन्वायरमेंट क्या है, पर्सन टू पर्सन जो है चेंज होता रहता है, और इसमें चेंजिंग देखी जा सकती है। हाँ, क्या इन्वायरमेंट में हम कोई चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज कि कोई बच्चा है जिसे आज तक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता था, बट अभी कुछ ऐसा हुआ है, जैसे वो स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ है, तो स्कूल का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अलग है उसके घर से, तो उसके अंदर जो है स्कूल के इन्वायरमेंट के हिसाब से ही चेंजिंग देखने को मिलेगी, उसके कैरेक्टर में, उसकी आदतों में, उसके नेचर में बहुत सारी चेंजिंग देखने को मिलेगी, उसका टेम्परामेंट भी चेंज हो जाएगा इस वजह से। तो ये इन्वायरमेंट का असर होता है। तो क्या हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इनका डेवलपमेंट पे कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। किस तरह से फ़र्क पड़ता है? हेरिडिटी जो कि बच्चे के एक फिक्स कैरेक्टर को डिनोट करती है, मतलब बच्चे में जो भी उसके बालों का कलर, उसकी आँखों का कलर है, कुछ ऐसा होता है जो उसके माता पिता से मिलता जुलता है, उसकी मेंटल एबिलिटी, जैसे हम बोलते हैं ना, ये तो इसको विरासत में मिला है, इस तरह से। तो उसकी ये सारी चीज़ें जो हैं फिक्स्ड होती हैं, जो कि हेरिडिटी से गवर्न होती हैं। और अगर साथ में ही उसका इन्वायरमेंट भी बहुत बेहतर मिल जाए, मतलब उसके घर के लोग बहुत ही अच्छे हैं, उसके माता पिता उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, फिर उसको अच्छे स्कूल में भी डाल रखा है, तो ये सारी चीज़ें बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं। ठीक है, बच्चा एक अच्छे माहौल में रहेगा, ऊपर से उसकी हेरिडिटी फैक्टर भी बहुत अच्छे हैं, तो उसका शैशवावस्था से लेकर के बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से लेकर के उसके किशोरावस्था तक उसका डेवलपमेंट एक बहुत ही माकूल तरीके से होगा, जैसा कि होना चाहिए। बस पर ऐसा कभी कभी होता है कि अच्छे कैरेक्टर के साथ ही बुरे कैरेक्टर भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जैसे कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, सिकल सेल एनीमिया, ये डिजीज होती हैं जो कि वंशानुगत होती हैं, जो माँ बाप से या फिर उनकी और भी पुराने जनरेशन से बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको कोई हार्ट डिजीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, जैसे बोलते हैं ना, डायबिटीज़ एक इनको इनके माता पिता से है, इनको इनके माता पिता में था, इसलिए इनको भी है। तो डायबिटिक भी जो होता है, क्या होता है, ये हेरिडिटी डिजीज़ भी होता है।
तो ऐसा नहीं है कि हेरिडिटी में कुछ अच्छे गुण, तो अच्छे गुण बुरे गुण कोई भी चीज़ जो है ट्रांसफ़र हो सकती है और इस पे हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता। हाँ, कुछ हद तक हम उसको सही कर सकते हैं, ये हो सकता है। तो इस टाइप की डिजीज़ भी जो है ट्रांसफ़र हो सकती हैं, ठीक है। हाँ, कुछ कैरेक्टर जैसे कि बच्चों की आँखों का कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, जैसे उसके माता पिता का जो कलर है वैसा बच्चों में कलर मिलता जुलता होगा, उसकी हाइट का, मेंटल एबिलिटी का, बच्चा बहुत इंट्रोवर्ट नेचर का है, अंतर्मुखी नेचर का है। जैसे कभी कभी हमें ऐसा केस देखने को मिलता है, हम इसको डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जब आप बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, आपकी क्लास में मान लीजिए 20-25 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा या दो बच्चा कोई ऐसा होगा जो बिल्कुल बोलता ही नहीं होगा, जो एकदम शांत रहता होगा। आप वहीं देखेंगे बाकी बच्चे बहुत आराम से घुल मिल के पढ़ाई कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट वो एक बच्चा जो रहेगा वो बड़ा शांत सा अलग से बैठा रहेगा। तो सॉरी, तो इसमें ऐसा क्या होता है कि वो बच्चा अलग दिख रहा है, तो हो सकता है कि बच्चे के हेरिडिटी उसको कुछ फैक्टर हो, ऐसा हो सकता है उसके माता पिता में से कोई एक बहुत शाई नेचर का हो, इंट्रोवर्ट नेचर का हो, मतलब अंतर्मुखी हो, वो ज़्यादा बातचीत ना करते हो, तो उनमें से उनका जो कैरेक्टर है उनके बच्चे में शो हो रहा है। तो ये एक नेचर होता है। तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है और उस हिसाब से बच्चे के साथ ट्रीट करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ होती है, इस वजह से हमें हेरिडिटी को हमारे सिलेबस में दिया गया है ताकि हमें इसे पढ़ना है और समझना है। इसके अलावा अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, तो इन्वायरमेंट जैसा कि मैंने बताया, उसके घर का माहौल कैसा है, उसकी स्कूल का माहौल कैसा है, साथ ही उसके जो फ्रेंड ग्रुप हैं, जैसे हम बोलते हैं, अभी हमने जब बाल्यावस्था पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि बच्चा जो है उसका जो सोशलाइजेशन होता है, उसके सोशलाइजेशन का जो एजेंट होता है वो मेनली उसके फ्रेंड होते हैं। उसकी जो ग्रुप होती है, फ्रेंड ग्रुप जो होती है, उन्हीं से वो सबसे ज़्यादा सोशलाइज होता है, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। क्यों? क्योंकि वो उसका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा होता है। अभी तक उसका सोशलाइजेशन मात्र उसके घर में हो रहा था, उसके माता पिता, उसके सिबलिंग जो हैं, पर अभी क्या है, वो बाहर जा रहा है तो बाहर उसके दोस्त बन रहे हैं। ये दोस्तों की संगत अगर बहुत अच्छी है तो बच्चे का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, यानी कि बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से होगा, उसको अच्छी आदतें मिलेंगी, पढ़ाई करेगा या फिर खेल में। पर अगर बच्चों का ग्रुप अच्छा नहीं है, उनको कुछ बुरी आदतें हैं, बुरी लत है, तो बच्चा भी उनमें ही ढल जाएगा। इसीलिए एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहता है वो उसी में ढल जाता है, ठीक है। ये बच्चे के डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इससे ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, ये सीटेट में अक्सर देखने को मिला है कि जो डेवलपमेंट होता है उसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या रिलेशन होता है। क्या हेरिडिटी माइनस इन्वायरमेंट होना चाहिए या फिर हेरिडिटी और प्लस का इन्वायरमेंट होना चाहिए, ये डेवलपमेंट में इस तरह से इफेक्ट करते हैं? तो नहीं, जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट होता है इनका एक तरह से मल्टीप्लाई अगर हम करके देखें तो एक तरह से डेवलपमेंट पे इस तरह से इफेक्ट देखने को मिलता है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है, इनमें क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये आपस में मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में रहते हैं, क्योंकि इन दोनों का ही बराबर इफेक्ट पड़ता है डेवलपमेंट पे, ठीक। मतलब एक बच्चे का डेवलपमेंट उसके हेरिडिटी से, उसके अनुवांशिक गुणों से और उसके पर्यावरण से बराबर इफेक्टेड होता है, ठीक। और अनुवांशिकी जैसा कि मैंने बताया कि ये एक स्टैटिक कैरेक्टर होता है, फिक्स कैरेक्टर होता है, ठीक। ये प्रिडिक्टेबल होता है, मतलब हम इसको पहचान सकते हैं कि हमें बच्चे में वो कैरेक्टर जल्दी ही दिखने लगते हैं कि क्या है उसका, उसकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, उसका टेम्पर कैसा है, फिर वो उसका कैरेक्टर क्या है, वो नेचर में कैसा है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। और वो फिक्स भी होती हैं, वो जैसा है वो शुरू में वो वैसा ही बाद में भी देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग के साथ। बट जो इन्वायरमेंट होता है वो चेंज होता रहता है, और ह्यूमन बीइंग भी, बच्चे भी उसी हिसाब से चेंज होते रहेंगे जैसा उनको इन्वायरमेंट मिलेगा, बिकॉज इट इज़ अ डायनेमिक कैरेक्टर। ये अनप्रिडिक्टेबल होता है। आप इसको ये नहीं कह सकते अगर बच्चा अभी इस वक्त इस इन्वायरमेंट में है, स्कूल का इन्वायरमेंट उसका बहुत अच्छा है, तो अभी तो बच्चा अच्छे से बिहेव कर रहा है। हो सकता है जब वो एडोलेसेंस में जाता है या फिर एडल्ट्रीहुड में जाता है तो उसको अच्छा इन्वायरमेंट ना मिले, वो बिगड़ैल स्वभाव का हो गया, तो इन्वायरमेंट चेंज होता है और बच्चे उस हिसाब से उनकी डेवलपमेंट में भी है चेंज देखने को मिलता है। इसलिए इसको बोला जाता है ये अनप्रिडिक्टेबल होता है। इस पर मैं इतना जोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है ऑप्शन लगा करके कि आपका जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है, इनमें से प्रिडिक्टेबल कौन सा है और अनप्रिडिक्टेबल कौन है। इसमें से हम किसको पहचान सकते हैं, किसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी है।
तो इन्वायरमेंट आपका अनप्रिडिक्टेबल होता है, जबकि जो हेरिडिटी होती है ये प्रिडिक्टेबल होती है, बिकॉज इट इज़ अ फिक्स्ड इन नेचर। और जबकि ये हमारा इन्वायरमेंट जो है ये डायनेमिक नेचर का होता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को। आज हमारा इंट्रो क्लास रहा है इसका ये कि समझने का कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट पे इसका। ठीक है, बाकी की चीज़ें हम अगली क्लास में देखेंगे। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ओके, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें एंड पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।